इस वक्त मेरे साथ मयंक भदौड़िया सर डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर नेहरू युवा केंद्र छपरा के हैं, जो उनसे मैं रूबरू हो रहा हूं, आपको भी रूबरू कराता हूं। और ये भदौड़िया सर है। बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आपका। और फ्रेंड्स, टुडे आई एम बैक वंस अगेन इन दिस वीडियो। और आज मैं दोस्तों मयंक भदौड़िया डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर हैं नेहरू युवा केंद्र के, तो उनके साथ मैं उनके ऑफिस में हूं और मैं उनसे बातचीत करूंगा, क्योंकि यह जो टाइम है वो मैं यहां आ चुका हूं, उनके ऑफिस में, उनके चैम्बर में हूं। और मैं कैमरे को सीधे भदौड़िया सर की ओर रुख करता हूं और उनसे कुछ बातें भी करूंगा। और मैं अपने कैमरे को सीधे उनकी ओर कर रहा हूं। इस वक्त मेरे साथ मयंक भदौड़िया सर डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर नेहरू युवा केंद्र छपरा के हैं, जो उनसे मैं रूबरू हो रहा हूं, आपको भी रूबरू कराता हूं। और ये भदौड़िया सर है। बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आपका। और सबसे पहले सभी लोगों को गुड आफ्टरनून। तो जैसा कि मैं बताऊं अगर कुछ हमारे डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री के बारे में, जो हमारा नेहरू युवा केंद्र संगठन डिपार्टमेंट है वो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स के अंडर में आता है, जहाँ पर बेसिकली यूथ एम्पावरमेंट करने के लिए, युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में हम लोग के विभिन्न कार्यक्रम और गतिविधियों का संचालन करते हैं। तो जिनका संचालन हम लोग ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और विलेज लेवल पर भी किया जाता है हमारे विभिन्न वॉलंटियर्स और यूथ क्लब मेंबर्स के द्वारा। तो जैसे किस किस टाइप की एक्टिविटीज़ होती हैं, हमारा बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव है वो दो ऑब्जेक्टिव हैं। पहला कि जो रूरल यूथ है उसको हम लोगों को संगठित करना है, उसको मोबिलाइज करना है और उसकी जो एनर्जी है उसको प्रॉपर चैनलाइज करना है, और उनके अंदर उनके पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए, उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करने के लिए प्रयास करना है। और दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि रूरल यूथ को, उनके अंदर बहुत पोटेंशियल होता है, तो उनको नेशन बिल्डिंग एक्टिविटीज़ की तरफ इन्वॉल्व करें, मोटिवेट करें, ताकि जो राष्ट्र निर्माण की गतिविधियां हैं उनमें भी उनका बहुत मुख्य रूप से योगदान सुनिश्चित हो सके। तो इस प्रकार की जो हमारा दो ऑब्जेक्टिव्स हैं, हम लोग इसी को फुलफिल करने के लिए हमारे सारे प्रोग्राम्स और एक्टिविटीज़ डिज़ाइन होते हैं। और जो भी मिनिस्ट्री से गाइडलाइंस आती हैं डिपार्टमेंट से टाइम टू टाइम, उसके अकॉर्डिंग हम लोग विभिन्न कार्यक्रमों को संचालित करते रहते हैं। सर, युवाओं के लिए अब क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं युवाओं के लिए ये मैसेज देना चाहूँगा कि जैसा कि आज का जो युग चल रहा है उसमें बहुत ज़्यादा जैसे अनएम्प्लॉयमेंट की एक समस्या आ रही है यूथ के सामने, बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है। और लोगों में इस बात की वो है कि वो अपने आप को कैसे एम्प्लॉयड बनाएं और कैसे अपने आप को स्किल्ड बनाएं। तो इस चीज़ के लिए मैं सभी युवाओं को यही संदेश देना चाहूँगा कि आप सभी के पास असीमित क्षमताएं हैं, असीमित संभावनाएं हैं, लेकिन बस चीज़ें हैं, उसको आप एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म पर लाने की ज़रूरत है। तो जब तक आपके पास एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं होगा, एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटी नहीं होगी, तब तक आप अपने टैलेंट को आगे शोकेस नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज़ का, जैसे ये मैंने आपको बताया, जो रूरल यूथ है, ग्रामीण युवा है, उन लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी और एक प्लेटफॉर्म का काम करता है नेहरू युवा केंद्र संगठन, क्योंकि हम लोगों के जो यूथ क्लब्स हैं, वॉलंटियर्स हैं, वो गाँव-गाँव में हैं। तो जब हम सभी लोगों को संगठित करके और एक उनकी प्रॉपर उनका जो है चैनलाइज करते हैं उनकी एनर्जी को, तो उनके अंदर एक मॉरल बूस्टअप होता है, उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। तो इस टाइप की चीज़ें हैं। और इसके साथ साथ अगर कुछ लोग जैसे कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशंस कर रहे हैं, तो उनके लिए मेरा यही संदेश है कि आप लोग रेगुलरिटी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ और हमेशा नेवर गिव अप एटीट्यूड अपने अंदर डेवलप करें, करेज डेवलप करें, ताकि आप किसी भी जो आपने लक्ष्य बनाया है, आपने निर्धारित किया है जीवन में, उसको आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि हार्ड वर्क का कोई और अल्टरनेटिव नहीं होता है। अगर आप निरंतरता से किसी लक्ष्य के प्रति लगे रहेंगे तो उसमें सफलता अवश्य प्राप्त करेंगे। ओके सर, और नेहरू युवा केंद्र ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के लिए युवाओं को क्या क्राइटेरिया है, कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? उसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा, कैसे, किन से मिलना पड़ेगा? जी बिल्कुल, नेहरू युवा केंद्र, जैसे कि मैंने बताया, नेहरू युवा केंद्र संगठन, हमारे जो NYK के डिस्ट्रिक्ट ऑफिस हैं वो भारत के 623 जिलों में इस टाइम वर्तमान में कार्यरत हैं। तो उसमें अगर कोई भी युवा जुड़ना चाहता है तो उसके जो 2-3 तरीके हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला तो है कि एज अ वॉलंटियर, राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक के रूप में आप लोग नेहरू युवा केंद्र को ज्वाइन कर सकते हैं। जो हमारे युवा हैं जिनकी एज रहती है 18 से ऊपर, तो वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं एज अ वॉलंटियर। 2 साल के लिए रिक्रूटमेंट रहता है और उसमें जो भी हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं, अवेयरनेस कैंपेन्स होते हैं, विभिन्न विभागों के साथ कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज़ होती हैं, उसको वॉलंटियर्स जो है अपने अपने ब्लॉक में संचालित करते हैं। तो उसके फॉर्म्स आने वाले हैं अभी, यही जो नेक्स्ट ईयर का रिक्रूटमेंट है वो आने वाला है। तो इच्छुक युवा जो हैं सारण के, वो आने वाले फॉर्म्स को उसको भरें, फिलअप कर सकते हैं। और आपको अगर कोई जानकारी चाहिए, जो हमारा ऑफिस है यहाँ दहियावा महमूद चौक छकरा में, यहाँ पर आके संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा तरीका है वो है यूथ क्लब के माध्यम से। यूथ क्लब बेसिकली एक इंस्टीट्यूशन होता है जो युवा का एक समूह है, जो वो ग्रामीण स्तर पर बनाते हैं। 8 से 10 युवा हों या ज़्यादा भी हो सकते हैं, मिनिमम उसमें 7 मेंबर रहते हैं।
और जो एज क्राइटेरिया है उसका वो है 15 से 29 वर्ष। तो इस टाइप के जो युवा हैं जो इस टाइम पे अगर कोई काम भी नहीं कर रहे हैं तो वो एक समूह बनाते हैं ताकि उससे अपना विकास, अपने समाज का विकास, देश के लिए भी अच्छा कार्य कर सकें। तो एज अ यूथ क्लब मेंबर भी आप लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ सकते हैं और यूथ क्लब का जो फॉर्म है वो आपको हमारे ऑफिस से ही प्रोवाइड हो जाएगा। तीसरी चीज़, जो हमारे प्रोग्राम्स और एक्टिविटीज़ होते हैं बहुत सारे, उसमें आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जब आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे, जैसे हमारे स्किल बेस्ड प्रोग्राम्स होते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, कल्चरल एक्टिविटीज़, बहुत सारे अवेयरनेस कैंपेन, जब आप इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको एक सर्टिफिकेशन भी मिलेगा, वैलिडेशन मिलेगा और अप्रिसिएशन भी मिलेगा और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा कि आप लोग कुछ अच्छा कर रहे हैं और देश के लिए भी कुछ अच्छा कर पाएंगे आगे। तो इस टाइप से आप लोग NYK से जुड़ सकते हैं। ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी आपका।